तो भाई साहब, आप देख रहे हैं DRX क्राइम। इसमें आज मैं लेकर आया हूं, ये है दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में मैंने बताया था छोटू आरती की कहानी के बारे में, जो छोटू यादव का मर्डर केस हुआ था बिहार में, उसके बारे में मैंने बताया था। और आज मैं जा रहा हूं बताने दूसरे एपिसोड में, DRX क्राइम के इस एपिसोड में, एक सीरियल किलर की कहानी, जो कि एक दिल दहला देने वाली कहानी है। आप लोग जब सुनेंगे तब आपको लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दुनिया के सबसे छोटी सीरियल किलर की कहानी, जो 8 साल की उम्र में बन गया खतरनाक कातिल। वर्ल्ड यंगेस्ट सीरियल किलर। आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने केवल 8 साल की उम्र में कई लोगों को बेदर्दी से मार दिया। 8 साल की उम्र में बना सीरियल किलर। 2007 में शुरू हुई थी इसकी खौफनाक कहानी। बच्चों को मारने में आता था मजा। आपने फिल्मों में कई सीरियल किलर देखे होंगे। जब भी आप फिल्म देखते हैं तो आपने कई सीरियल किलर फिल्मों में देखे होंगे। अपनी सनक के चलते बड़ी बेदर्दी से लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे सीरियल किलर के बारे में शायद ही सुना होगा। आमतौर पर सीरियल किलर बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने केवल 8 साल की उम्र में कई लोगों को बेदर्दी से मार दिया। इस किलर का नाम सुनते ही लोगों में शिहरन पैदा हो जाती थी। जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते हैं, उस उम्र में ये लोगों की जान ले रहा था। ये सीरियल किलर का नाम इतिहास में दर्ज है और इसका जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। अमरजीत सदा उस सीरियल किलर का नाम था। महज 8 साल की उम्र में एक खूनी बन गया। अमरजीत को दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर, वर्ल्ड यंगेस्ट सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। ऐसे शुरू हुआ सिलसिला। आइए जानते हैं कत्ल करना उसने कैसे स्टार्ट किया। दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी 2007 में शुरू हुई, जब बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में एक के बाद एक 2 मासूमों की हत्या हुई। पूरे गांव में दहशत फैल गई, लेकिन जब एक और बच्चे की हत्या हुई तो सब सकते में आ गए। सब हैरान थे कि रहस्यमय तरीके से कौन इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। कातिल सबके सामने था, लेकिन कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अपनी बहन की भी हत्या की थी। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2007 में इसने कथित तौर पर अपने 6 महीने की बहन की हत्या की थी। हत्या के बाद लोगों को शक हुआ कि बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि अमरजीत सदा ने ही मारा है, उसके अपने भाई ने ही मारा है। जब ग्रामीणों ने उससे कड़ाई से पूछना शुरू किया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया और कबूल किया कि उसने ही अपने बहन को मारा है। इसके बाद तो ग्रामीणों के हाथ पांव ही फूल गए। गांव में इससे पहले भी बच्चों की हत्या हुई थी। बच्चों की हत्या हुई थी। पुलिस को बताया कि हत्या करने में आता था मजा। जब अमरजीत सदा से पुलिस पूछताछ करने गई तो अमरजीत सदा ने पुलिस को बताया कि उसको कत्ल करने में मजा आता था। पुलिस ने जब अमरदीप से इन हत्याओं के पीछे की वजह पूछी तो बातें सुन सब हैरान हो गए। अमरजीत की उसका कहना था कि लोगों को मारने में उसे मजा आता था, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी। जुर्म कबूलने के लिए करता था अजीब मांग। जब अमरजीत सदा अपना जुर्म कबूल करता था तो पुलिस से अजीब मांग करता था। ये जानते हैं कौन सी मांग वो करता था।
रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में हर गुनाह कबूलने के बदले पुलिस से वह बिस्किट मांगता था। क्या आपने कभी ऐसा सोचा होगा, कोई जुर्म करे और जुर्म कबूलने के लिए वो बिस्किट मांगे? केस की जांच करने वाले पुलिस अफसर का कहना था कि उन्होंने इससे पहले ऐसा केस नहीं देखा था। बताया जाता है कि पुलिस की डांट का भी इस मासूम क्रिमिनल पर कोई असर नहीं पड़ता था। कोर्ट में जब पेश किया गया तो जज ने ये माना कि बच्चों की हत्या करते वक्त उसे सही गलत का पता नहीं था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। तो ये थी अमरजीत सदा की कहानी। सबसे छोटा सीरियल किलर था अमरजीत सदा, और शायद आपने इससे पहले ऐसी खौफनाक कहानी सुनी नहीं है। इतना छोटा बच्चा और 3 लोगों का कातिल, महज उम्र थी 8 साल की। तो ये कहानी कैसी लगी आपको, ये क्राइम की कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो DRX क्राइम का एपिसोड नंबर 2 है, अब उसके बाद ऐसे अलग अलग एपिसोड आते रहेंगे नंबर वाइज। और अगर ये क्राइम की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।